जय हिंद। तो मैं डीके यादव आपका डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ शानदार, जानदार और जबरदस्त आप रहती हैं। हमने समाकलन में एक्सरसाइज 7.7 तक पूरा एक्सरसाइज सारा मैंने सॉल्व करा दिया था, ठीक है। उसके बाद 7.8 है, उसको बोलेंगे जो आपका निश्चित समाकलन। इससे पहले थोड़ा सा कहानी समझिए। अगर आप समाकलन नहीं देखें तो जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहां पे समाकलन के टोटल हमने एक्सरसाइज 7.7 तक, उससे पहले डिफरेंशिएशन हर एक एक्सरसाइज करा रखा है, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब हमको पढ़ना है निश्चित समाकलन। थोड़ा सा यहाँ से हम कहानी समझते हैं, पीछे से थोड़ा सा बैक गियर लेकर के अब फिर आगे आएंगे, ठीक है। बैक गियर में हमने समाकलन बताया था, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में हमने सब कुछ ही बता दिया है। हमने बोला था कि समाकलन के प्रकार, समाकलन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और एक होता है अनिश्चित समाकलन और एक क्या होता है? निश्चित समाकलन। और एक बात, वीडियो अच्छी लगे तो पहले ही लाइक कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। दिन भर फेसबुक को टिक 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 करते रहते हैं, लेकिन ये लाइक नहीं करेंगे, ठीक। एक बटन है तो दबाना है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने बोला कि समाकलन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक अनिश्चित समाकलन और एक क्या होता है? निश्चित समाकलन, ठीक। अनिश्चित समाकलन में हमने बताया था कि अगर किसी भी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो कैपिटल एफ प्राप्त होता है, और इसमें क्या टर्म जोड़ देते हैं? सी, जिसको समाकलन चर बोलते थे, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे निश्चित समाकलन है तो निश्चित समाकलन में लिमिट आपको दे दी रहेगी a टू b, और एफ एक्स डी एक्स, यानी एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स का स्मॉल एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स, और लिमिट a से क्या हो जाएगा आपका b। निश्चित कहने का मतलब, लिमिट देने का मतलब, लिमिट का अर्थ थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। लिमिट आप लोग कई जगह सुनेंगे, जनरली भाषा में, देहात भाषा में आप लोग बोलते होंगे, ठीक है ना। कहते हैं कि अपने लिमिट में रहो। अपने लिमिट का मतलब कि माने जहां तक तुम्हारा के बोले चाहिए वही जगह बोलिए, ठीक है ना। ओकरी बाहर मत बोलिए, ठीक है। और दूसरी बात, जिसे बोल दिया जाता है कि बउआ देख, हेजा से ए से अब बी पॉइंट तक तो लिमिट है। आरी बात समझ, तुमको यहां से दौड़ के जाना है, कहां तक जाना है? से बी तक, तो लिमिट उसका कहां से कहां तक है? ए से बी तक। अब मान लीजिए कोनो छोटा सा है, कोनो लिमिट नहीं है, छोटा साढ़ है, और साढ़ को छोड़ देंगे वो बताओ कहाँ जाएगा कोनो, ठीक है। तो उसका लिमिट नहीं है। तो लिमिट का अर्थ समझ में आ रहा होगा कि जो भी भाई इंसान होता है उसके कुछ ना कुछ लिमिट हो, लेकिन छोटा साढ़ जानवर उनवर पे कोनो लिमिट नहीं होता है। अगर घर पे बांध के रखे तो उसका लिमिट है कि वो कहाँ तक रहेगा, ठीक है। ये अब छोटा साढ़ है तो उसका लिमिट नहीं होता है ना। तो लिमिट का अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब समझिएगा, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अब इसका मतलब कि हमको अनिश्चित समाकलन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, हमको किसके बारे में पढ़ना है? देखिएगा, अनिश्चित समाकलन 7.7 तक हमने पूरा पढ़ा दिया है। आप देखे होंगे कि जहां पे भी इंटीग्रेशन कर रहे थे तो वहां पे हमें कांस्टेंट सी जोड़ दे रहे थे, ठीक। लेकिन निश्चित समाकलन में क्या होगा कि थोड़ा सा इसका हम अर्थ समझते हैं। अर्थ समझने का मतलब कि हमने स्मॉल एफ एक्स लिया ना, सपोज करें कि स्मॉल एफ एक्स है, और इस एफ एक्स का थोड़ा सा इधर समझना, एकदम बिल्कुल आराम से समझना है आपको, बिल्कुल दिक्कत की तो थोड़ी सी बात ही नहीं होने देंगे, ठीक है। इतना बात आपसे बताएंगे, और इसी में योगफल की सीमा भी बताएंगे। और वो योगफल की सीमा विधि 5 नंबर में पेपर में हर साल पूछता है, ठीक है। समझिएगा, हम मान रहे हैं कि एफ एक्स का जो कर्व है ये वाला हो गया, ये जो आपका कर्व दिख रहा है ये वाला पॉइंट हम मान रहे हैं कितना हो गया? एक्स बराबर ए, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हम मान रहे हैं कितना हो गया? एक्स बराबर बी, ठीक है। ये किसका हो गया? y इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक। हम पूछे कि इस जो क्षेत्र घिर रहा है भाई, इसका कुछ ना कुछ एरिया तो होगा ना, क्षेत्रफल तो होगा ना। तो इसका हम क्षेत्रफल ऐसे घिर करके मैंने छायांकित कर दे रहे हैं। छायांकित समझते हैं ना, चिचिरी खा दे रहे हैं विचार में कि समझ में आएगा आपको कि एरिया निकालना है। अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना हो तो बदलिएगा, इसका क्षेत्रफल जो भी आएगा, इसका जो भी क्षेत्रफल आएगा किसके किसके बीच में आएगा? x बराबर a से x बराबर b, और इस x अक्ष, ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष, और ये कौन सा है? y, ठीक है। ये तो आप लोग समझते हैं। तो x अक्ष के ऊपर और a से b के बीच लिमिट में जितना क्षेत्र घिर रहा है उस क्षेत्र को ही कौन शो करेगा? निश्चित समाकलन। मैंने हमने इससे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि समाकलन का यूज कहाँ पे करते हैं, प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जहाँ किसी कर्व द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो। देखिए, अगर दो पॉइंटों के बीच में जो क्षेत्र घिरा है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? निश्चित समाकलन। यानी निश्चित समाकलन किसको शो करता है? तो निश्चित समाकलन किसी भी कर्व द्वारा एक अक्ष के ऊपर दो लिमिट के बीच में जितना क्षेत्रफल मान क्षेत्र घिरा होगा उसके क्षेत्रफल को दिखाता है कौन? निश्चित समाकलन। यहाँ तक कौन सी दिक्कत? अब समझिएगा, अनिश्चित समाकलन को थोड़ा सा मिटाते हैं। अब हमको निश्चित समाकलन पढ़ना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो भी निश्चित समाकलन था, जो भी निश्चित समाकलन था
जो लिमिट a से b दिया रहता था fx और dx, ठीक है ना, इसका हम मान दो तरीके से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, मैंने जो भी एरिया को शो करेगा उसको कितने तरीके से निकालते हैं, दो तरीके से। युग होता है योगफल की सीमा द्वारा, योगफल की सीमा द्वारा, योगफल की सीमा द्वारा। एक होता है मूलभूत प्रमेय द्वारा, मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम द्वारा, ठीक है ना, मूलभूत प्रमेय द्वारा। कहानी समझिएगा, इस निश्चित समाकलन का जो मान आएगा, जो इसका मान आएगा, ठीक है ना, जो वैल्यू आएगी उसको दो तरीके से, एगो योगफल की सीमा द्वारा, एगो किसके द्वारा, मूलभूत प्रमेय द्वारा। योगफल की सीमा के द्वारा ही आपसे एग्जाम में पूछता है, हर साल पेपर में 5 नंबर का आता है, ठीक है, तो बिल्कुल इसको मिस नहीं करना है। मूलभूत प्रमेय क्या होता है, थोड़ा सा इसको, ये छोटा सा टॉपिक है तो इसको यहीं पे समझा देते हैं, इसके बाद इस पर बात करेंगे। ठीक, अगर ये लिमिट a to b दिया है, fx dx दिया है, ठीक है, तो हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो fx का कितना होगा, कैपिटल fx, ठीक, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या जोड़ देते हैं, c, और लिमिट कितना लग गया, a to b। हमने बोला कि जब भी इस fx का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल तो fx ही करेगा, उसमें कितना जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे, ठीक है। अब बोलिए, जब आप इसमें, अब मूलभूत प्रमेय क्या कहता है कि जो भी इंटीग्रेशन के बाद मान आता है उसमें हम लिमिट पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, लिमिट पुट करने का मतलब कि एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं और फिर माइनस कर देते हैं एक बार लोअर लिमिट पुट करके। कहने का मतलब कि x के स्थान पे क्या रखेंगे, एक बार अपर लिमिट माने कितना है, b, तो ये हो जाएगा a b, ठीक है, और प्लस कितना है, c, इसको पूरे को माइनस कर देंगे एक बार x के स्थान पे क्या रख करके, लोअर लिमिट, यानी कितना हो जाएगा f a और प्लस c, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो भाई f b हो जाएगा और प्लस कितना है, c, माइनस इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ ए, और माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस से कितना हो जाएगा, सी, सी से सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहीं से डायरेक्टली आपका मान आता है एफ बी और माइनस एफ ए, ठीक है। तो मूलभूत प्रमेय कुछ नहीं है, अगर आपको इंटीग्रेशन आ गया तो मूलभूत प्रमेय से तो एक बार इंटीग्रेशन देखिए, लास्ट तक यहाँ तक तो आपको इंटीग्रेशन करने में दिक्कत होगी, और सिर्फ अपर लिमिट और माइनस क्या कर देते हैं, लोअर लिमिट। कहानी इजल कोनो दिक्कत नहीं आती, ठीक है, दिक्कत तो कहीं नहीं आती है, लेकिन योगफल की सीमा के द्वारा हमको किसके बारे में बात करना है, योगफल की सीमा के द्वारा, क्योंकि जो आपका एक्सरसाइज 7.8 है इसमें योगफल की सीमा द्वारा ही बोलेगा। अब आपको कहीं बोल दिया कि योगफल की सीमा के द्वारा इसका मान निकालिए, आप ढाई देना मूलभूत प्रमेय द्वारा निकाल दिए, तो वो ढाई देना नंबर थमा देगा। अब ये कहेंगे कि हम तो पूरा करके आए थे, नंबर वे ससुराल एग्जामिनर गलती दे दी है, तो वो एग्जामिनर बकलो नहीं है, बकलो तो आप है कि जो आप उसको ध्यान नहीं दिए कि वो क्या बोला है, योगफल की सीमा द्वारा, ठीक है, तो योगफल की सीमा द्वारा हमको इंटीग्रेशन, ठीक है। इतना थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, पॉज करने का मतलब रोक स्टॉप करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हम कहानी योगफल की सीमा द्वारा पर बात करेंगे, ठीक, आप समझिए। दूसरा मेथड हमने समझा दिया, थोड़ा सा पहले मेथड को समझते हैं। देखिए, योगफल की सीमा के द्वारा देखिएगा, ये दो टर्म से मिलकर बना है, एगो योग और एगो किससे मिलकर बन रहा है, सीमा से। इसका मतलब सीमा है गांव वाली सीमा नहीं, लिमिट जो आसपास में सीमा आती है वो सीमा के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, लिमिट के बारे में। तो अगर हम लिमिट कहीं ना कहीं देखिए, इसमें दो चीज समझ में आएगी, एगो तो योग माने को जोड़ना है, आज एगो सीमा का मतलब कि लिमिट लगाना है, मैंने कहीं ना कहीं लिमिट लगाकर जोड़ेंगे और जो भी एरिया आएगा वो किसके द्वारा दिखाएगा, योगफल की सीमा के द्वारा, ठीक। कहानी समझिए, अगर हमको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होगा तो अगर हमको योगफल की सीमा के द्वारा बोलेगा तब हम इसका करेंगे, क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र को अब एक ही बार में एरिया ना निकाल करके छोटे 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 पार्ट में बांट करके और उसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। कहने का मतलब कि अगर हमको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट लेंगे, छोटे छोटे पट्टियों में। क्या बोलते हैं इसको, अंग्रेजी सीबीएसई वाला स्ट्रिप बोलते हैं, पट्टी, ठीक है ना, दिस इज एमएन पट्टी, दिस इज पीक्यू पट्टी, छोटे छोटे क्या कर लेंगे, पट्टियों में बांट लेंगे, ठीक है। और कितने बराबर भाग में बांटते हैं, तो एन बराबर भाग में बांटते हैं। कितना बराबर भाग में, एन बराबर भाग में। कहानी समझिएगा, अब यहाँ से कहानी आपका स्टार्ट है, ठीक है ना, अभी तक तो टेलर था, सब कहानी स्टार्ट है। देखिए अब आपको समझ में आएगा कौन हीरो है कौन गुंडा है, ठीक है, समझिएगा। हमने बोला कि जिस भी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होगा उस क्षेत्र को एन बराबर भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। जो भी एन बराबर भाग बांटते हैं, देखिए बराबर भाग होना माने कि जितना हई चाकर है मैंने चौड़ा है उतने हई भी चौड़ा है, ठीक है, उतने हई भी चौड़ा है, ठीक है। तो जो भी चौड़ाई होती है दो पट्टियों के बीच की वो किस से दिखाते हैं, एच से।
दो पट्टियों के बीच की जो चौड़ाई होती है उसको किससे दिखाते हैं? एच से। तो एच क्या है? तो पट्टियों के बीच की दूरी। एच क्या है? पट्टियों के बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है ना? अब समझिए, कहानी समझिए। इसका मतलब कि एच हर जगह सेम होगा भाई। यहाँ पे भी निकालेंगे तो एच का मान क्या होगा? सेम। यहाँ पे भी एच का मान निकालेंगे, सेम। कहानी समझिए। अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स है, यहाँ पे कितना है? x बराबर a। ठीक है, तो x बराबर a है और x बराबर a उठाकर ही जब रखेंगे तो कितना मिलेगा? एफ a। इसका मतलब कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ a। और y कहाँ पे चलते हैं? y अक्ष पे। इसका मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? आपका एफ a के बराबर। कहानी समझिएगा। अगर a से उड़ करके हेजल चले जाएंगे तब a है टोटल है इतना, चाकर कितना है? चौड़ाई कितना है? h है। हेजल है ना, हेजल h है। a में h जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? a प्लस h। ठीक है, a प्लस h। a प्लस h जब है पट्टी रखेंगे हेजा मान, तो इस a प्लस h माने है टोटल ये वाली जो हाइट आएगी वो कितना हो जाएगी? जब x के स्थान पे a प्लस h रखेंगे तो कितना हो जाएगा? f a प्लस h। इसका मतलब कि इसकी हाइट कितना हो जाएगी? a प्लस h। और ऐसे ही फिर अगले पट्टी की चौड़ाई लेंगे तो फिर में h जोड़ेंगे, h कितना हो जाएगा? 2h। तो फिर कितना मिलेगा? f प्लस 2h। कहानी समझिएगा। हमने बोला कि x बराबर a था तो f a मिला, a प्लस h हुआ तो f a प्लस h मिलेगा, a प्लस 2h होगा तो f a प्लस 2h मिलेगा, a प्लस 3h होगा तो f a प्लस 3h मिलेगा। इसका मतलब ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अब समझिए, योगफल की सीमा के द्वारा करते क्या है हम कि जिस भी पट्टी का क्षेत्रफल निकालना हो, हमको एरिया निकालना है। तो एरिया किसके बराबर होगी? तो कुल पट्टियों के क्षेत्रफल, कुल पट्टियों के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, और क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? कहानी समझिएगा भाई। हमको अगर इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको दिख रहा होगा कि ये पट्टी कैसी दिख रही है? आयताकार दिख रही है। आयत का क्षेत्रफल कैसे होता है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई। बोलिएगा, लंबाई का मान हिजा से हिजा कितना है? हिजा से इतना, चौड़ाई का मान कितना है? h। और लंबाई कितना माने गहराई कितना होगी? एफ ए। सॉरी। तो पहले पट्टी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो h माने चौड़ाई माने लंबाई और इंटू चौड़ाई। बोलिएगा, चौड़ाई माने ऊंचाई कितना है? एफ ए। तो पहले पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? h प्लस एफ ए। प्लस दूसरे का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो चौड़ैया तो सेम होता नहीं चाकर है, लेकिन भाई भाई हाइट बढ़ जा रही है। a प्लस कितना हो जाएगा? h। तो बोलिए कितना हो जाएगा? h और इंटू एफ ए प्लस h। ठीक, और ऐसे ही तीसरे का निकालेंगे तो h और a प्लस कितना हो जाएगा? 2h। और चौथे का निकालेंगे तो h a प्लस 3h। ऐसे ही बोलिएगा। अगर हम डैश डैश समझिए, अगर एनवे पट्टी का निकालना चाहें तो कहानी समझिए। हम एक लाइन लिख रहे हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में h। हमने बोला कि देखिएगा, जैसे यहाँ पे आप दूसरे पहली बार लिखे तो सही, दूसरी बार में h का जो गुणांक है, h का ये h जो दिख रहा है, h का गुणांक कितना है? 1। तीसरी बार में h का गुणांक कितना है? 2। चौथी बार में h का गुणांक कितना है? 3। तो चौथी बार में 3 आ रहा है, दूसरी बार में 1 आ रहा है, तीसरी बार में 2 आ रहा है, पांचवी बार में 4 आएगा, 20वीं बार में 19 आएगा, 25वीं बार में 24 आएगा, 11वीं बार में 10 आएगा। इसका मतलब एक ठो कम करके लिखना है। तो nवें बार में क्या होगा? n माइनस 1 आएगा, एक ठो कम करके लिखना। ये हमने लिख दिया a यहाँ पे भी था, n माइनस 1 इंटू h। अरे समझिए, हम आपसे बोले कि भाई एरिया तो इसके बराबर हो गया। आप देख रहे हैं कि जो पहली पट्टी बनी है ये वाले तो आयत दिख रही है, लेकिन जब यहाँ पे इसको आयत बनाएंगे तो ऊपर आएगा तनकी सा एरिया वाला देखिए ऊपर बच जा रहा है। गेहूं में आयत बनाएंगे तो तनकी सा ऊपर एरिया बच जा रहा है। गेहूं से आयत बनाएंगे पूर्ण रूप से एरिया क्या हो जा रहा है? बच जा रहा है। तो थोड़ी सा बढ़ते बढ़ते वो एरिया ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी तो बाद में चल के दिक्कत करेगी। ठीक है, तो अब दिक्कत ना हो तो अब हम क्या करेंगे? चाकर नहीं बात करके, मैंने चौड़ा नहीं बात करके हम उसको क्या करेंगे? थोड़ा सा पतला इतना गजहीन बांट देंगे, इतना छोटी एरिया में बांट देंगे कि हई जो बच रहा है ना ऊपर हाइटे में नहीं बचेगा। ठीक है, इसका मतलब कि इसी को बोला जाता है कि जो है एज पट्टी बीच की दूरी बांट रहे हैं, एज को आताना ना वो छोट कर दीजिए, इतना खींच खांच के सुकून करके इतना छोट कर दीजिए कि ऊपर बच में नहीं कर। ठीक है ना, और एज को छोटा ही करना क्या कहलाता है? लिमिट एज टेंस टू 0। और एज टेंस टू 0 से करके इसका जो मान निकालते हैं वो किसके बराबर आता है? हमारा a टू बी एफ एक्स
dx। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम लिखना चाहें एक बार और इस फार्मूले को थोड़ा सा सुधार के, एफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एक इसके बाद देखिए एच यहाँ पे भी है, एच यहाँ पे भी है, एच यहाँ पे भी है, एच यहाँ पे यहाँ पे कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, एच बाहर निकाल दीजिए तो ये जो बचेगा एफ ए प्लस एच प्लस आगे बचेगा एफ ए प्लस 2h प्लस डैश डैश, और लास्ट में कितना बचेगा एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में एच। ठीक है, अब कहानी समझ में आ रही होगी कि जो एच का मान होता है, हमने बोला था कि एच किसके कितने बराबर भाग में बांटते हैं, एन बराबर। तो जो एच का मान होता है फार्मूला याद रखिएगा बी माइनस ए तो बटा में कितना होता है एन। एच का मान होता है कितना, बी माइनस ए बटा में एन। थ्योरी इतना अगर आपको 5% भी समझ में आएगा, 100% की गारंटी लेते हैं कि आपको क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमको उम्मीद है कि 5% तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन हम आपको मिनिमम बांध के चलते हैं 5%। ठीक है, कहानी यहाँ तक आपको समझ नहीं। एक एग्जांपल अच्छा से लीजिए, वीडियो को पॉज करके इतना लिखिए, इसी अभी एनर्जी को घटाना ही नहीं है, इना कि लड़वा जाइएगा, लड़वा नहीं ना। एक क्वेश्चन लेते हैं और कुछ सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए अब एक क्वेश्चन हमने लिया है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिमिट कितना दिया, 0 से 2। पढ़ते कैसे, 0 to 2 माने लोअर लिमिट से अपर लिमिट, इन्हें के ऊपर से नीचे नहीं आएगा, नीचे से कहाँ पे जाएंगे, ऊपर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया dx। इसका बोला है कि जो मान निकालना है किसके द्वारा निकालिए, योगफल की सीमा के द्वारा। अगर मूलभूत प्रमेय से मैंने कुछ भी नहीं बोला होता तो 2.5 दिन 2 लाइन में मान निकल जाता, लेकिन हमको कहानी जब बोल दिया कि योगफल की सीमा के द्वारा, अभी हम योगफल की सीमा बताएं आपको, समझिएगा। थोड़ा सा तुलना हम इसको करते हैं, इसको मिटाते हैं, योगफल की सीमा द्वारा तो आपको पता चल गया। बोलिए अगर हम इसकी तुलना बोले कि a बराबर कितना हो जाएगा, तो a का मान कितना हो जाएगा 0। ये जैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए a बराबर कितना हो गया 0। बोले b बराबर ऊपर का मान कितना है 2। बोलिएगा h का मान किसके बराबर होता है, तो b माइनस a और बटा में a। b का मान है 2 और 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 का बटा में कितना हो जाएगा a। ठीक है, समझिएगा। हमने फार्मूला बोला था कि फार्मूला कितना होता है कि a टू b एफ एक्स, अगर dx हो तो इसका मान अभी बोले थे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h एफ ए प्लस कितना था, एफ ए प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डैश 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में h। ये था आपका। ठीक, एक सेकेंड, दुनिया दो ही लोगों से पास, एगो पबजी वाले से, एगो क्रिकेट वाले से। ठीक, कहानी समझिए। हम आपसे पूछेंगे, देखिए इतना तो हो गया। ठीक, थोड़ा सा मान बोलिए, इस टोटल इस फंक्शन का मान किसके बराबर है, इतना। तो ये हो जाएगा 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा आपका dx बराबर। बोलिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h का मान कितना है, h का मान है 2 बटा में n, तो ये हो जाएगा 2 बटा में n। a का मान कितना है आपका 0, तो ये हो जाएगा f 0 प्लस a प्लस h, a का तो मान 0 है तो कितना बचेगा आपका f h, और h का मान कितना है 2 बटा में n। ठीक है, प्लस a का मान यहाँ पे भी 0, ये 2 इंटू 2 बटा में n करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4 बटा में n प्लस डैश 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 प्लस है कितना हो जाएगा f, a का तो मान 0 है तो कितना बचेगा n माइनस 1, और h का मान कितना है 2 बटा में n, तो ये हो जाएगा 2 n माइनस 1 और बटा में कितना हो जाएगा n। कहानी यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। ठीक, थोड़ा सा दिमाग यहीं पे होना चाहिए, एकदम बिल्कुल लड़वा नहीं है, एकदम टाइट रहना है, लड़वा नहीं रहना है, आग झपकना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, हाँ ऑनलाइन में झपकने लगते हैं। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 को ऐसे ही थोड़ा सा छोड़ते हैं, एक लाइन और हमको समझाना है आपको। ठीक है, बोलिए अगर एफ एक्स इजकल टू ये है और जब f 0 रखेंगे तो x का स्थान पे 0 रखेंगे तो कितना बचेगा 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस जब 2/n रखेंगे तो x का स्थान पे 2/n रखेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए 2 बटा n रखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 बटा 2 का स्क्वायर मैंने 4 लिख दे रहे हैं हम, 2 का स्क्वायर और बटा में कितना होगा n का स्क्वायर, और पहले से इसमें कितना बचा रहेगा 1 के। ठीक, ऐसे ही बोलिएगा जब 4 बटा n रखेंगे तो 4 का स्क्वायर और बटा में n का स्क्वायर और प्लस कितना बचेगा 1, प्लस ऐसे ही आगे रखते जाएंगे। बोलिएगा हिजा कितना हो जाएगा, जब 2 माइनस e वाला रखेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा 2 ब्रैकेट में n माइनस 1
और बटा में n का इस पूरे का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 1 के। ठीक है, अब समझिए अगर एज टेंस टू 0 है और ए में एज कहीं दिख ही नहीं रहा है तो हम एज को अब किस में कन्वर्ट कर दें n। तो समझिएगा अगर एज का मान 2/n है और एज का मान अगर 0 रख देंगे तो देखिए n को है ना भेजिए n तो कितना हो जाएगा 2/एज। और जब एज का मान 0 रखेंगे तो कितना होगा 2/0 और ये कितना बना देगा इनफाइनाइट। यानी कहने का मतलब कि एज को अगर n के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो ये किस में चला जाएगा आपका इनफाइनाइट में। तो n टेंस टू कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। हो गया 2/n देखिएगा 1। अब इसको तोड़ा है 1 यहाँ पे भी है 1 यहाँ पे भी, तो सबके एक जगह भी तोड़ लीजिए। तो 1 + 1 + 1 प्लस डैश डैश कितने पदों तक n पदों तक। कितने पद थे n बराबर भाग में हटाएगा। ठीक, प्लस आई स्क्वायर वाले को सबको एक जगह भी तोड़िए तो ये जगह जाकर 2 का स्क्वायर बटा n स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बटा में n का स्क्वायर प्लस डैश डैश ये कितना हो जाएगा 2 लिख दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 आई हो जाएगा n-1 का स्क्वायर बटा में n स्क्वायर। ठीक है, वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अभी तो बहुत आ रहा है, समझिएगा। हम बोले कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट हो गया। यहाँ पे बोलिएगा 2/n को बाहर ही आइए। देखिए एक को 2 बार जोड़ते हैं तो कितना आता है 1 धन 1 करते हैं तो कितना आता है 2। 1 को 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आता है। 1 को 10 बार जोड़ते हैं तो 10 आता है। 20 बार जोड़ते हैं तो 20 आता है। तो ऐसे ही अगर n बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा n। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, प्लस यहां से हम अगर 2 का स्क्वायर निकाल दे बाहर में, देखिएगा 2 का स्क्वायर क्या कर रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं। अब बटा में n स्क्वायर भी 2 का स्क्वायर और बटा में साथ साथ कितना निकाले n स्क्वायर। देखिए 2/n में स्क्वायर निकल जाएगा तो कितना बचेगा 1, माने 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस इनमें से 4 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर निकल जाएगा तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर बच जाएगा। कहानी आ रही समझ में? 2 का स्क्वायर का जैसे समझा दे रहे हैं आपको, देखिए समझ में नहीं आता। 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और इसका होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर। एक 2 का स्क्वायर निकल जाएगा तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर बचेगा प्लस ऐसे ही 3 का स्क्वायर आगे बचा होगा प्लस डैश डैश ह्यू में से निकल जाएगा तो लास्ट में कितना बच जाएगा n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अब बटा में n स्क्वायर। ये पूरा निकल गया तो कितना बचा ये वाला। ठीक, कहानी समझिएगा। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है बचा 2/n। ठीक है, n प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया अब बटा में कितना हो गया n स्क्वायर गुणे। देखिएगा इसके लिए थोड़ा सा फार्मूला याद करना पड़ता है। क्या याद करना पड़ता है? फार्मूला। अब आपको ये पूरे एक्सरसाइज में काम आएगा तो थोड़ा सा हम इस फार्मूले को समझा देते हैं। देखिए अगर समेशन n कहीं आ रहा है, ठीक है, तो समेशन n का जो मान होता है वो 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश कितना होता है n के बराबर। ठीक, और इसका जो मान होता है n+1 और बटा में कितना होता है 2। अगर कहीं आपको n स्क्वायर दिख गया तो इसका मतलब होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश डैश किसका स्क्वायर n का स्क्वायर। और इसका जो मान होता है n-1 2n-1 आपने समांतर श्रेणी में पढ़ा होगा विशेष श्रेणी में। ठीक है, बटा में कितना होता है 6। अगर कहीं आपको n³ दिख गया तो इसका मतलब होता है 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस डैश डैश कितना होता है n³ और इसका मान होता है n+1 और बटा में 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब समझिएगा इसका मतलब कि अगर ये दिख रहा है आपको, देखिए आप देख रहे हैं कि ये जब n स्क्वायर था तो एक साथ क्या लग जा रहा है समेशन लग जा रहा है। ये n³ था तो एक साथ क्या लगा दे रहे हैं समेशन लगा दे रहे हैं। तो ऐसा ही n-1 का होल स्क्वायर है ना तो एक साथ क्या लगा देंगे समेशन। समेशन कितना हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कहानी में यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला मिटा देंगे तो काम चल जाएगा, मतलब कि ये वाला पूरा मिटा देंगे। ठीक है, या वीडियो को लिख लीजिएगा पॉज करके। पॉज करने में बन गई अंग्रेजी का वो पोछा लगना। ठीक है, समझिए ये भी मिटा देते हैं। अब कहानी समझिए, इसका हमारा माना है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2/n। देखिए हई हो जाएगा n + 4/n स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप।
यहाँ अगर एन स्क्वायर था तो ये लिखे एन-1 2n-1, ठीक है। अगर एन स्क्वायर के स्थान पे कितना हो गया, n-1 का क्यूब हो गया, तो जहां जहां एन था वो जगह क्या लिखेंगे, n-1। देखिए ये एन है तो क्या लिखेंगे, n-1, तो ये हो जाएगा n-1। जहां एन है, एन हो गया, अब n-1 है तो कितना लिखेंगे, n+1 2n+1 बटा में कितना होता है 6। सॉरी, ये n-1 नहीं होता है, n+1 और 2n+1 बटा में कितना होता है 6, ठीक है। तो बोलिएगा n के स्थान पे कितना लिख दिए, n-1। अब n+1, तो n के स्थान पे n-1 तो लिख देंगे, प्लस कितना कर देंगे 1। ऐसा ही n के स्थान पे कितना रखेंगे 2। देखिए ये 2 अब ब्रैकेट में n-1 और प्लस कितना हो गया 1 और बटा में पूरा का कितना हो जाएगा 6, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, फिर 2 बटा में n हो गया, बोलिए n प्लस कटा देंगे, 2 दूनी का 4, 2 3 6, एगो n से देखिए 1 से 1 कट जाएगा तो n बचेगा, n से n में क्या हो जाएगा, 1 तो कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 बटा में, अब 2 बटा में 3, n भी बचा है वो, ठीक है। यही जो बचा n-1 और 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, अब -2 होगा, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, ठीक है। अब कहानी समझिएगा, कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा है ना, n से n कटा, ठीक है, एक n से n कट गया, एक n बचे, ठीक है। चलिए आइए, हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए n से n कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, प्लस n से n गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2 बटा 3 n स्क्वायर, हो गया n-1, हो गया 2n-1, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखिए कहानी क्या है कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब कितना होता है 1/0। तो अगर 1/0 होता है तो हम अगर इसको 1 के रूप में लिख देंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा, नहीं हो चलेगा। इसका मतलब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा 2 प्लस n को, देखिए 2 को n स्क्वायर मतलब 2 में होता है, तो 2/3 तो छोड़ना है, एक को n को हे में ढुकाते रहे, तो n ढुकाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, n से n कट जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1/n, और एक को n को हे में ढुकाएंगे तो n से n कट जाएगा, कितना होगा 2 माइनस 1/n। और बोलिएगा जब इनफाइनाइट आप रखेंगे नीचे वाला मिटा दें, हम इनफाइनाइट पुट करिए, देखिए हो जाएगा 2 प्लस ये जो 2/3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1/इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब कितना होता है 1/0, देखिए 1 माइनस 1 और 1/0 रखेंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा, ऐसा ही सेम 2 माइनस 1/1 कितना होगा 0। तो बोलिएगा ये 2 प्लस 2/3 और मुड़े 0 जाएगा तो 1 में 0 घटाएंगे 1 ही बचेगा, ऐसे ही 0 चला जाएगा, 2 में 0 घटाएंगे 2, फिर 2 दूनी का 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 दूनी का 4 बटा में कितना होगा 3, और 3 दूनी का 6, 4 10 बटा में 3। तो ये किसका मान है हमारा, समझिएगा ये जो हमारा मान है 0 से 2 x² प्लस 1 dx बराबर कितना आ गया आपका 10/3, ठीक। अगर हम इसको मूलभूत प्रमेय से निकालना चाहें तो देखिए उससे भी निकाल देना है, बोलिएगा समाकलन x² कितना होता है x³/3 और प्लस 1 का समाकलन कितना होता है x, और 0 से 2, देखिए एक बार अपर लिमिट पूरी तो 2 दूनी का 4 दूनी का 8/3, तो प्लस कितना होगा 2, और एक बार 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ठीक। 3 दूनी का 6, 8 6 कितना हो जाएगा 14/3। कहीं हमारा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। 2 दूनी का 4/3 हो गया, 3 दूनी का 6, 4 कितना हो गया 10। चेक कर लेते हैं कहाँ पे गलती है, 2/3 था, n में से यूनिट रुका दिए, यूनिट 2n प्लस 1 2n माइनस 2, ठीक है, -1 प्लस, ठीक है, सही है था 1 माइनस 1 2 हो गया। एक सेकेंड हम मिला लेते हैं, कहीं मिस्टेक थोड़ा सा हो गया हम लोग का गुणा भाग। देखिएगा मिस्टेक थोड़ा सा यहाँ पे हो गया था हमारा, एन को तो अंदर ढुका दिए थे लेकिन 2 बाहर है ना, तो 2 को बाहर कर दिए थे, ध्यान से समझिए। 2 यहाँ पे भी रहेगा पूरा बाहर, ठीक, 2 यहाँ पे भी रहेगा, तो 2 से गुणा कराएंगे, देखिए एक सेकेंड, तो 2 जब पूरा में बाहर था तो हिजर गुणा होगा तो 2 दूनी का 4, ठीक है, हिजर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी का 4, दूनी का कितना हो गया 8/3, 3 दूनी का 6, 8 कितना हो जाएगा 14, और बटा में कितना हो गया 3, ठीक। तो
ये बिल्कुल आसान है। देखिए इसे भी सेम आ गया, इससे भी सेम आ गया, तो हमको उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया। अगले पार्ट में एक्सरसाइज 7.8 के टोटल लाइन बाय लाइन क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो तब तक इतना ही रन देते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले मिलते हैं। और धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए। उम्र है पहले गलती से